Hello everyone, this is your sir Aditya Wadhwa and I welcome you all to Pusa online classes. I hope you all are doing good, you all are doing great and हम अपने असली क्वेश्चंस करेंगे आज. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द असली क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, सीधा सीधा फुल फ्लेजेड 8 मार्कर आता है ये. इसके साथ आपको चॉइस मिलती है, या तो चॉइस कहाँ से आएगी, रिटायरमेंट से आएगी या फिर आपके पास डिसोल्यूशन से आएगी. और उससे पहले अगर आपने हमारे ऐप्स डाउनलोड नहीं करे हैं तो हमारे ऐप्स अवेलेबल है कहाँ कहाँ पर, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर, आईओएस पर और इंटरनेट पर, वेब पर भी आप अपने लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस क्यों लें सर, इतनी जगह ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, थक चुके हैं, अब ये वाली क्लासेस भी क्यों खरीदें. सिंपल, आप लोगों को लगता है कि सर हमारा ना इंटरनेट सही नहीं आता घर पे, तो ऑनलाइन क्लासेस में आवाज चली जाती है या ब्लर हो जाता है या किसी का कॉल आ जाता है बीच में. डोंट वरी, आप हमारी वीडियोस खरीदो अपने ऐप पर जाकर और इन्हें आप ऑफलाइन सेव कर सकते हो. सर हम एग्जाम से पहले सो करके जागते हैं, हम एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, उससे पहले हम साल भर नहीं पढ़ते. कोई बात नहीं, डोंट वरी, हमारा लेक्चर आपके पास 365 दिन अवेलेबल है. अनलिमिटेड टाइम्स देखो, 1 लाख बार देखो, जितनी मर्जी बार देखो. सर आप बहुत ज्यादा तो नहीं चार्ज करोगे, कुछ बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे. हमारी एक वीडियो जो एक लेक्चर है 20 रुपए के आसपास अवेलेबल है आप लोगों को. तो अगर आप पूरा चैप्टर खरीदते हो तो आप देखोगे उसके अंदर जितनी वीडियोस हैं, हमारा लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 20 रुपीज पर वीडियो मिलता है, जो कि आपको 365 डेज के लिए अवेलेबल है. सर हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते हमें डाउट्स आते हैं, तो आपकी वीडियोस फिर कहाँ हेल्प करेंगी जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो स्क्रीन पर अगर आप देखोगे यहाँ पर इस साइड पर मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ टॉप पर, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल ये सब चीजें कर सकते हो, मैं तुम्हारे रीच में हूँ. डोंट वरी फॉर दैट. अब हम बात करते हैं कि सर हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कम मेहनत लगे और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए. बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, इतनी कम करें और हमारा रिजल्ट आ जाए 90-95%. तो लोग कम मेहनत का भी मैं तुम्हें बता देता हूं. यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 का 365 पावर ले लेते हैं तो कितना आएगा रिजल्ट, सब बच्चों को पता है, अकाउंट्स पढ़ते हो तो इतनी मैथ्स तो आती होगी. तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1. अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, और चेंज क्या कर रहा हूं अब मैं 1 की जगह कह रहा हूं 0.01 मेहनत. अगर तुम एक मेहनत करते हो तो उसके आगे 0.01 और लगा दो और इसको 365 दिन, 365 डेज मेहनत कर लो. तो अब जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, अब कितना रिजल्ट आएगा सर, अब रिजल्ट आएगा 37.8 समथिंग. तो ये हमारे पास पावर होती है, किस चीज की पावर, थोड़े से एफर्ट्स की. हल्के से एफर्ट्स बढ़ाए और रिजल्ट हमारा कितना टाइम्स बढ़ गया, रिजल्ट हमारा यहाँ पर 37.8 टाइम्स बढ़ गया. समझ रहे हो, अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूंगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो यहाँ पर, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 3780%. अगर अपने एफर्ट्स तुम 0.01 से बढ़ाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट 3780% से बढ़ जाएगा इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस फॉर 365 डेज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. अब असली क्वेश्चंस करेंगे और असली क्वेश्चंस में क्या क्या मांगेगा क्वेश्चन हमारे से. अब भूल जाओ कि तुम्हारे छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, अब वो सारे मिक्स होकर के, सारे हथियार सब कुछ मिक्स होके एक साथ फुल थ्रॉटल आप पे अटैक करेगा क्वेश्चन. और आप सामने से अपने जो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, जो भी आपने सीखा अभी तक वो हम सामने से मारेंगे. तो देखते हैं कौन जीतता है. तो हमें बनाना क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे को बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन के अंदर. और क्या मांगेगा क्वेश्चन हमसे, और हमें क्वेश्चन कहेगा एक और चीज बना के दे दो भैया, क्या बना के दे दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और फिर क्वेश्चन कहेगा जब इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो एक और छोटी सी मेहनत कर लो और मुझे एक और चीज बना करके दे दो, क्या, बैलेंस शीट. तो ये सारी चीजें कब करनी है, जब पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा. ट्रीटमेंट हम लोगों को पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम पीछे करके आए हैं, काफी सारे हमने वैरायटी देखी है. एंड आई एम टेलिंग यू, मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को इंटरनेट पर ऑनलाइन क्लासेस में इतने क्वेश्चंस कोई नहीं करा रहा होगा. आप लोगों को पीडीएफ सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं आप में सारे क्वेश्चंस के, जो भी आपके वीडियोस में कवर नहीं हो रहे हैं. तो यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा वैरायटी लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए. सो मेक श्योर यू डू इट. और हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर. द गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31st March 2020. सिंपल है. ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो ए और बी की यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, दो पार्टनर थे, इनकी नीचे बैलेंस शीट गिवन है. अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो लाइबिलिटीज और एसेट्स की स्टेटमेंट्स गिवन है. यहाँ पर लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो जो भी होता है लाइबिलिटीज में, ऑल दैट इज गिवन. फिर एसेट्स में आप देखोगे तो एसेट्स भी हमारे जो जो होते हैं वो सारे गिवन है. अब ये हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट. ये हम पीछे भी करके आए हैं, कौन से चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है कुछ.
अब हम एडजस्टमेंट्स भी देखते हैं। सी इज एडमिटेड, सबसे बड़ी बात ये लाइन, यहां से हमें पता लगा कि ये एडमिशन का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर ये लाइन ना गिवन होती तो ये चेंज इन पीएसआर का भी क्वेश्चन हो सकता था, और ये अभी तक हमारे पास रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन हो सकता था। लेट्स सी आगे नीचे एडजस्टमेंट्स दे रहा है। अब हमारी अप्रोच वही रहेगी जो हमने लास्ट चैप्टर में फॉलो करी, जिन जिन चीजों पर एडजस्टमेंट है उनके डबल इफेक्ट्स जाएंगे। तो जिस जिस चीज पर भी एडजस्टमेंट है हम ऊपर मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। तो कहते हैं सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां पर हमारे पास ऊपर ना तो कैपिटल का गिवन है सी की, ना हमारे पास गुडविल के बारे में गिवन है। आगे कहते हैं प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 120 एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्लांट पर कलर चेंज करता हूं मैं, यहाँ पर प्लांट पर हम एक डॉट लगाएंगे, बिल्डिंग पर एक डॉट लगाएंगे, क्योंकि इनके हमें डबल इफेक्ट्स डालने हैं सिंस ये एडजस्टमेंट्स में गिवन है। आगे देखते हैं स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। तो लो भैया स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, तो स्टॉक पर भी हमारी एडजस्टमेंट लगा देते हैं। देन इट सेज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो लो जी सन्ड्री डेटर्स पर भी एडजस्टमेंट ये भी मार्क कर लेते हैं। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। लो जी क्रेडिटर्स पर भी एक एडजस्टमेंट लगा देते हैं। नीचे कहते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। आपकी जान छोड़ करके इसने बाकी सब कुछ मांग लिया, कह रहा अपनी जान रख लो अपने पास, बस मेरे को क्या क्या दे दो, जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं आपको क्या क्या कराऊंगा, अभी के लिए मैं आपको ये 3 चीजें करवाऊंगा। आगे जाते जाते गोइंग फॉरवर्ड हमें जर्नल एंट्रीज भी आ जाएंगी करनी, और जर्नल एंट्रीज हम पीछे भी करके आए हैं। सो पहले इन 3 चीजों पर फोकस करते हैं, आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू जर्नल एंट्रीज। तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो यहां पर जो सबसे पहली चीज हम करेंगे, बैलेंस शीट की आइटम्स को एक एक करके ठिकाने लगाते हैं, और उसके बाद एडजस्टमेंट्स में आएंगे, फाइनली क्वेश्चन खत्म। तो चाहिए क्या क्या होगा वो मैंने आपके लिए पहले से तैयारी करके रखी है। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन हमें चाहिए होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड एट द एंड विल नीड आवर बैलेंस शीट, और उसके बाद हमारे वर्किंग नोट्स। सो मेक श्योर आप एक पेज के ऊपर एक अकाउंट बनाओ, और प्लीज प्रेफर करो दैट यू यूज हॉरिजॉन्टल शीट्स, क्योंकि जो एग्जाम शीट्स होती हैं वो रजिस्टर की तरह लंबी नहीं होती कि जिसपे आपके 2 अकाउंट्स आ जाएं। तो मेक श्योर कि आप अलग अलग पेजेस पे करो, और अगर पॉसिबल हो तो पूरे क्लास 12th में या किसी भी क्लास में आप हमेशा क्या यूज करो, हॉरिजॉन्टल रजिस्टर्स यूज करो। मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो एग्जाम शीट्स खरीदो और उनको स्पाइरल बाइंड करवा लो, आपके हॉरिजॉन्टल रजिस्टर्स रेडी हो जाएंगे। सो फर्स्ट चीज, सबसे पहले कहते हैं कैश इन हैंड, इस पे भी हमारी एडजस्टमेंट होती है। सर कैसे एडजस्टमेंट होती है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो सी यहाँ पर दो चीजें लेकर के आ रहा है, कैपिटल और गुडविल। कैसे लेकर के आएगा, कैश में तो लाएगा, तो दैट मीन्स हमारे पास कैश पर भी एक एडजस्टमेंट आ गई है। आगे देखते हैं कैश एट बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कैश में ला रहा है या बैंक बैलेंस के थ्रू ला रहा है, तो हम कैश इन हैंड मान लेते हैं। आप कैश इन बैंक भी अज्यूम कर सकते हो, नो बिग डील, इसके अंदर दोनों ही ट्रीटमेंट सही होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैश एट बैंक का बैलेंस उठा करके लिख देते हैं। तो बैलेंस शीट में जाता है, मेरी एसेट होता है कैश एट बैंक, जितना क्वेश्चन में गिवन है उतना ही लिख दूंगा। कितना गिवन है, 40,000 रुपीज, सो आई राइट डाउन 40,000 ओवर हियर। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। आगे कहता है मेरे को सन्ड्री डेटर्स, उस पर एडजस्टमेंट है, एंड में देखूंगा एसेट की बाकी सारी आइटम्स पर एडजस्टमेंट है, तो आई सी इट इन द एंड। फिर कहता है बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड पर, तो जो जो होता जा रहा है उस पर टिक भी करते हुए चलते हैं ताकि हमें ध्यान रहे हमारा क्या क्या चीजें हो गई। बिल्स पेबल 10,000 रुपीज, तो ये भी हमारे पास बैलेंस शीट में चला जाएगा यहाँ पर। तो आई राइट डाउन बिल्स पेबल, और कितना, 10,000 रुपए। फिर हम लोग और आगे देखते हैं, और आगे क्या गिवन है, ये हमारा हो गया बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपए, ये भी हम लिख देंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्लीज आप लोग मेरी तरह काम चोरी मत करना, मैंने जो आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में लिखा है प्लीज आप लोग पूरा पूरा लिखना, नहीं तो एग्जाम में ये मार्क्स छोटे मोटे कट सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है कैपिटल अकाउंट्स, तो पार्टनर्स के इंडिविजुअल कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये बैलेंस शीट में तो आते ही आते हैं, बट इनमें बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस आता है, जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना हम, इसके अंदर इनका क्लोजिंग बैलेंस है जो बैलेंस शीट में जाता है। तो सर ये ओपनिंग बैलेंस का क्या करें जो बैलेंस शीट में गिवन है, तो मैंने कहा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, तो इधर लिख दो इसको उठाकर बाय बैलेंस बी डी। यहाँ पर 1,80,000 आई गेस ए का बैलेंस था, और 1,50,000 बी का बैलेंस। एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक। तो हमने अपने कैपिटल अकाउंट्स की भी पोस्टिंग कर दी। सो बेसिकली हमने एडजस्टमेंट छोड़ के बैलेंस शीट्स के सारे आइटम को ठिकाने लगा दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एडजस्टमेंट्स।
सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले क्या चीज का ध्यान रखोगे, जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हमने सबसे पहला टॉपिक क्या किया था, रेशियोज। तो यहां पर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, इन तीनों चीजों का ध्यान रखोगे। तीनों का ध्यान क्यों रखना है, अगर कोई रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, ये सारे बढ़ते हैं ओल्ड रेशो में। अगर हमारे पास गुडविल की कोई एडजस्टमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और न्यू रेशो तो हमें चाहिए ही चाहिए होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हमारे पास आगे जाके फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो न्यू पीएसआर में शेयर किए जाएंगे। सो लेट्स सी, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। तो सबसे पहले हम ये निपटा लें, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। तो जब सी अपनी कैपिटल लेकर के आएगा, कैसे लेकर के आएगा, थ्रू कैश और बैंक, तो हम यहां पर अभी कैश मान के चल लेते हैं। तो बाय कैश अकाउंट, और सी की कैपिटल में क्या लिख देंगे हम लोग, यहां पर 1 लाख लिख देंगे। और कहीं जाएगी क्या सी की कैपिटल, सर कैश लेकर के आ रहा, तो आप एक काम करो, यहां पर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड के अंदर ओपनिंग बैलेंस ले लो। कितना है, मैंने कहा भैया ओपनिंग बैलेंस था 10,000 रुपए, तो 10,000 इनर कॉलम में लिख देते हैं। और जैसे जैसे कैश आएगा या जाएगा, यहां पर ऐड या लेस करते रहेंगे। तो यहां पर हम लोग ऐड कर देते हैं सीज कैपिटल, और सी भाई साहब कितनी कैपिटल आ रहे हैं, 1 लाख रुपीज की। और आगे देख लेते हैं अब हम लोग, आगे क्या कहता है, 60,000 एज हिज शेयर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिज शेयर का मतलब है कि उसका अपना पर्सनल शेयर बताया हुआ है। कई बार क्वेश्चन आपको क्या बताता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और कई बार नए पार्टनर का शेयर ही बता देता है। तो जब क्वेश्चन आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे रहा है, तो आपको उस इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर निकालना पड़ता है, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर उसका शेयर दिया 60,000 सीधा सीधा। तो पहले इसको भी हम लोग अपने बैलेंस शीट में ऐड कर लेते हैं, कहां पर, कैश के अंदर। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ रहा है सी को, 60,000 रुपीज। नाउ आगे देखते हैं, आगे हमारे पास फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब ये प्रीमियम किसको मिलता है, सर जब हम जर्नल एंट्रीज करते थे, तो हम जर्नल एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम। तो हमने ये वाली पोस्टिंग करी अभी तक। इसके बाद एक और एंट्री होती थी, क्या होती थी, सर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता था, ये बट जाता था किन पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो यानी कि हमें यहाँ पर चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट जो बच्चे मेरे को ऐप पर फॉलो कर रहे हैं, ऐप पर जिन्होंने चैप्टर परचेज किया हुआ है, वो लोग ऑलरेडी स्मार्ट हैं। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ एक छोटी सी ट्रिक। जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा होता है फर्म के अंदर, और वो फर्म से कुछ शेयर लेकर के जाता है, इंडिविजुअल पार्टनर से नहीं, फर्म से अगर शेयर लेकर के जा रहा है, और ये नहीं बताया हुआ क्वेश्चन है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये नहीं गिवन, और न्यू पीएसआर भी नहीं गिवन, तो इस केस में ओल्ड रेशो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो क्या यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये दो कंडीशंस बच्चों ने कॉपी पे लिखी हुई हैं, तो हमारी ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ओल्ड रेशो जो हमारी 2:1 थी, दिस विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज वेल। हमारी ओल्ड रेशियो 2:1 और हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1। तो अब यहां पर वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स पर आ जाओ भाई, वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहला हमारे पास जो हमारी ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमारी गुडविल कितनी है, यहाँ पर गुडविल का जो प्रीमियम है वो है 60,000 रुपीज का। इसको आपने बांटना है किस रेशियो में, 2:1 में। तो दैट मीन्स 60,000 का 2/3 ये मिल जाएगा ए को, और 60,000 का 1/3 ये मिल जाएगा बी को। तो यहाँ पर हमारी अमाउंट आ जाएगी 40,000 और 20,000। तो ये प्रीमियम बिलोंग करता है दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो यहां पर हम उनके अकाउंट में डाल देंगे कितना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और एक चीज का ध्यान रखना है, क्रेडिट साइड आएगा, क्यों, क्योंकि ये जब प्रीमियम मिलेगा पार्टनर्स को, तो उनकी कैपिटल बढ़ा देगा। ये हमारे पास डेबिट साइड होती है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। सर ये क्या बता रही हो, तो हम सबको पता है, ठीक है, पता है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं फिर भी। तो हमारा आया था यहाँ पर 40,000 और 20,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रीमियम फॉर गुडविल की भी एडजस्टमेंट कर ली, तो हमारी पहली एडजस्टमेंट हो गई फाइनली। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे बढ़ते हैं। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू, ये टू वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ बाय लिखा होता तो स्टेटमेंट पूरी बदल जाती, मीनिंग पूरा बदल जाता, ट्रीटमेंट पूरी बदल जाती।
क्यों? क्योंकि बाय का मतलब होता है इतने से इंक्रीज कर दो। अब यहाँ पे 2 कह रहे हो तो यानी कि इतने तक ले आओ। तो हमारे पास प्लांट था, कितना प्लांट था 1 लाख रुपीस का, कह रहा है 1,20 तक ले आओ, तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 लाख से 1,20,000 हो गई। दैट मीन्स ये सिर्फ 20,000 से बढ़ेगा। बट अगर यहाँ लिखा होता प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 1,20,000, तो यानी कि प्लांट की वैल्यू कितनी हो जाती? उस केस में हो जाती 2,20,000 रुपीज की। तो यहाँ पर हम लोग 20,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है और ये प्रॉफिट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कोई भी अगर एसेट और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन होगी तो सारे के सारे हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। सो दिस इज 20,000। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में और क्या करना है। प्लांट बढ़ा तो दिया वैल्यू, साथ के साथ हाथ के हाथ क्या करो, इसको बैलेंस शीट में भी पोस्ट कर दो। तो बैलेंस शीट में विल राइट डाउन प्लांट और इसकी बढ़ी हुई वैल्यू यहाँ पर लिख दो 1,20,000। अब आगे आ जाओ, प्लांट हमने कर लिया तो प्लांट की एडजस्टमेंट हमारी हो गई। देन कहता है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। यहाँ पर बाय वर्ड बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग कितनी थी? 1,50,000 की थी। 1,50,000 का 10%। सर बहुत आसान है। तो यहाँ पर बाय बिल्डिंग लिखोगे और कितनी अमाउंट? 1,50,000 का 10%। एक चीज ध्यान रखना कि रीवैल्यूएशन हम अकाउंट में हमेशा या तो इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, कभी भी बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ जितने से बड़ी या जितने से घटी वो वाली वैल्यूज आती हैं। और बिल्डिंग की वैल्यू साथ के साथ बैलेंस शीट में भी डाल दो और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बिल्डिंग। तो हमारे पास बिल्डिंग कितने की हो गई? 1,50,000 की तो ऑलरेडी थी और हमने यहाँ पर 15,000 से इसका बैलेंस बढ़ा दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगी 1,65,000 की। ऊपर प्लांट में भी हमने क्या किया था, 1 लाख का तो ऑलरेडी था और ये हमारा 1,20,000 पे वैल्यू आ गई, तो दैट मीन्स हमने 20,000 से बढ़ा दिया था। चलो जी आगे देखें, तो हमारी फाइनली बी एडजस्टमेंट भी हो गई, डन एंड डस्टेड। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। ओके, जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 4,000 से ज्यादा हुई है, 4,000 से बड़ी हुई है, जो कि गलत बात है। उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखनी चाहिए, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड नहीं होना चाहिए। तो 4,000 से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको ठिकाने लगाते हैं। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 40,000 और ये बढ़ी हुई वैल्यू है। कितने से बढ़ी हुई है? 4,000 से। तो भैया इसे घटा दो, इसे अपनी असली औकात दिखा दो, बोलो स्टॉक भैया इधर आ जाओ और आप जो 4,000 से बड़े हुए थे जरा घट जाओ 4,000 से। फिर हम स्टॉक को यहाँ पर डाल देंगे एसेट्स में, क्योंकि हमारा एसेट होता है। और अब कितने का? मैंने कहा 40,000 का था, बड़ा हुआ था, जरा ढंग में आ जा और जितनी असली वैल्यू उस पर आ जा। तो यहाँ पर इसकी असली वैल्यू आ जाती है 36,000 रुपीज। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, इट इज क्लियर टू यू। तो हमारा सी पार्ट भी हो गया। A provision for doubtful debts is to be created at 5% of sundry debtors। तो 5% का भैया प्रोविजन बना लो। डर लग रहा है कि जो डेटर्स हैं 5% डेटर्स पैसा नहीं देंगे तो अचानक से झटका ना लगे, बट हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोविजन क्रिएटेड हो तो हम बच जाएं। अब झटका कब लगेगा? जब कोई क्लोज इंसान, क्लोज बंदा यहाँ पर धोखा देगा और पैसे नहीं देगा, तो वो इमोशनल झटका है। बट अकाउंटिंग झटका ना लगे, प्रॉफिट्स में झटका ना लगे, इसलिए पहले से ही हम लोग प्रोविजन बना करके चलते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स हमारे पास है 60,000 रुपीज के, इसके ऊपर आपको 5% का प्रोविजन बनाना है। तो अगर 60,000 का हम लोग 5% निकालें, दिस अमाउंट्स टू 3,000 रुपीज। सो दैट मीन्स 3,000 का आप लोग यहाँ पर प्रोविजन बना लोगे। तो लेट्स मेक इट्स प्रोविजन। तो प्रोविजन बनाएंगे तो भैया खर्चा होगा, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या फिर डाउटफुल डेट्स लिख लेना। प्लीज पूरा पूरा लिखना, मेरी तरह ये कामचोर मत बन जाना आप लोग। तो यहाँ पर 3,000 रुपए आ जाएंगे और साथ में क्या करेगा ये हमारे सन्ड्री डेटर्स को कम कर देगा। तो आप सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू लिखो इनर कॉलम में और इनर कॉलम में ये आ जाएगी 60,000 रुपीज और यहां से आप लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप चाहो तो इन प्रोविजन को लाइबिलिटी साइड पर भी दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लेस हो रहा है 3,000 रुपए। या तो एक ट्रीटमेंट ये कर सकते हो या दूसरा ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, आप 60,000 को आउटर कॉलम में लिख दो सन्ड्री डेटर्स में और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इनको आप लाइबिलिटीज में ले जाओ। ऐसा भी कर सकते हो आप। दोनों केसेस हमारे सही हैं एकदम, नंबर किसी के भी नहीं कटेंगे, दोनों को फुल मार्क्स मिलेंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पर 57,000 रुपीज आ जाता है। तो हमारा प्रोविजन का भी एडजस्टमेंट हो गई। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपीज। अब हमारे क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कुछ क्रेडिटर्स है जिनको हम अकाउंट्स में डालना, बुक्स में डालना भूल गए। तो हमारे पास क्रेडिटर्स हैं कितने यहाँ पर? ये हमारे पास 58,000 के, 1,000 के इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो यानी कि क्रेडिटर्स बढ़ाने पड़ेंगे 1,000 रुपए से। तो 58 से ये 59,000 हो जाएंगे। क्रेडिटर्स बढ़ता है तो पैसा देना पड़ता है, नुकसान हो जाता है हम लोगों को,
तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे 1000, और इधर भी हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ जाएंगे कितने के, ये क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे पास 59,000 के हो जाएंगे। सर कैसे हुए, ये 58,000 के तो ऑलरेडी थे, और 1000 के जो अनरिकॉर्डेड बिन बुलाए मेहमान आ गए, ये 1000 रुपए वो हैं। आगे देखते हैं। अब सर सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हमारे पास, हमने बैलेंस शीट की एक एक आइटम को पोस्ट कर दिया, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया हमारे पास। वी हैव डन इट ऑल, हमने सारा कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। अब बैलेंसिंग करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो अगेन दिस इज आवर डेबिट साइड, दिस इज आवर क्रेडिट साइड। सर बता भी क्यों रहे हो, 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल है 35,000। मेरे को दिख रहा है हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो मैं क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो यहाँ पर लिख देता हूँ 35,000, और 35,000 इधर भी। ठीक, अब यहां पर हम लोग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इधर लिख देते हैं टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूं तो 35 माइनस 8, ये हमारे पास आ जाता है 27,000 रुपए। तो ये बढ़ जाएगा ए और बी में। तो ए के कैपिटल अकाउंट में डालूं या करंट अकाउंट में डालूं। सर क्वेश्चन में देख लो, अगर क्वेश्चन कहता है कि फिक्स कैपिटल्स हैं तो उस केस में आप करंट अकाउंट्स में डाल देना। अगर क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं करता कैपिटल्स को लेकर, तो आप फ्लक्चुएटिंग अज्यूम करके चलना और आप इनके कैपिटल अकाउंट्स में डाल देना। तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पर कहीं पर भी फिक्स कैपिटल नहीं गिवन, तो सिंपली हम लोग कहाँ डालेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगेन मेरी तरह ये काम चोरी मत करना, पूरा पूरा लिखना। तो हमें 27,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। तो यहाँ पर करके देखते हैं कितना आता है। तो 27,000 इंटू 2/3 और 27,000 इंटू 1/3, तो कितना कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 18,000 एंड 9,000। सो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया यहाँ पर कितना, 27,000। अभी जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है बिलोंग तो पार्टनर्स को करता है ना, तो पार्टनर्स की यहाँ पर कैपिटल में भी डाल दो। तो यहाँ लिखोगे आप बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हमारे पास चला जाएगा यहाँ पर 18,000 एंड 9,000 रुपीज। दैट्स ऑल, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। सर अब आगे आ जाओ, अब हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। मैंने कहा कर लो क्लोज। क्या हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट है इसके अंदर करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। फाइनली सीधा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बैलेंस सीडी निकालता हूँ तो बैलेंस सीडी हमारे पास कितना आ जाएगा, हम टोटल्स कर लेते हैं पहले। तो टोटल्स मैं इधर लिख देता हूँ। क्रेडिट साइड के टोटल्स ऑब्वियस से ज्यादा है क्योंकि डेबिट साइड तो खाली पड़ी हुई है हमारे पास। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1 लाख, इधर हमारे पास आ रहा है 179, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 180 और 40, 220, 220 और 18, 2,38,000। सो यही बैलेंसेस इधर भी आ जाएंगे 2,38,000। फिर हमारे पास 1,79,000 एंड इधर वी हैव 1 लाख रुपीज। दैट्स ऑल। तो ये हमारा ऊपर बैलेंस सीडी भी बन जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर, कितना कितना जो नीचे बैलेंसेस हैं, 2,38,000, 1,79,000 एंड यहाँ पर हमारे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। अब इन क्लोजिंग बैलेंसेस को कहाँ लेकर जाओगे, बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट्स या कैपिटल्स, किस किस की, ए की, बी की और सी की। तो 2,38,000, फिर हमारे पास 1,79,000, और हमारे पास आ रहा था यहाँ पर 1 लाख। तो इनका टोटल करो, मैं भी टोटल करता हूँ यहाँ पर, आप लोग भी करो। तो 238 प्लस 279, ये आ जाता है हमारे पास 5,17,000 रुपए। क्या हमारे पास और कुछ रह गया, कैश की टोटलिंग करनी रह गई बस। अच्छा यहाँ पर ये जो कैश का टोटल्स है, आप लोग चाहो तो इसको कैश एट बैंक में भी लिख सकते हो, चाहो तो कैश इन हैंड में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है या प्रीमियम ला रहा है वो कैश में ला रहा है या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू ला रहा है। तो आप किसी में भी ऐड कर सकते हो, इट इज टोटली योर चॉइस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,70,000। हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त। बट हमें खुशी कब मिलेगी, खुशी तो तब मिलेगी जब हमारे टोटल्स मैच करेंगे बैलेंस शीट में। एंड ट्रस्ट मी, इससे बड़ी खुशी लाइफ में ना एक दो ही होंगी। मतलब ये खुशी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थर्ड फोर्थ नंबर पे आएगी फिलहाल क्लास 12th में, कि अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून मान लो विराट कोहली को इंडिया के जीतने पर मिलता है। ऐसा सुकून आएगा हमें कि हमारी जीत हो गई आज। तो टोटल करते हैं फटाफट से हम लोग। तो 1,70,000 प्लस 40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 165, मैं एसेट साइड का टोटल कर रहा हूँ।
तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5,88,000। अगर मेरी क्रेडिट साइड भी इतनी आ गई तो मज़ा आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। तो क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं एक बार, 5,17,000 प्लस 12,000 प्लस 59,000। फाइनली हमारा आंसर मैच हो गया एंड इट इज 5,88,000। ट्रस्ट मी, इस टाइम मेरे को जो खुशी हो रही है ना ये करने पे खुद से, आपको भी ऐसी खुशी होगी और आपको तो और ज़्यादा होगी क्योंकि आपको बोर्ड्स में अपीयर करना है। और बोर्ड्स में अगर आपकी ऐसी बैलेंस शीट मैच हो गई, उस दिन घर आके मम्मी को बोल देना कि अपनी आज फेवरेट सब्जी जो है वो खा लेना, बना लेना, बाहर से ऑर्डर कर लेना, इतनी खुशी होगी उस दिन, सेलिब्रेट करना अच्छे से। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पता है क्वेश्चन देखते मेरा दिल दुख गया थोड़ा सा। क्यों दुखा? क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं पहले से ही, एक और पार्टनर आ रहा है, तो जितने पार्टनर्स उतनी कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पर 4 पार्टनर्स हो जाएंगे अब टोटल। और हमारा जो यहाँ पर ये बना हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा क्योंकि 4 पार्टनर्स हैं, तो कॉपी में जगह भी ज्यादा लेगा। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा दिल दुख गया, कोई बात नहीं, बट अब हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। तो हम देखते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट गिवन है एज यूजुअल, नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, तो देख लेते हैं। हिज कैपिटल टू बी 50,000 रुपीज। तो जब भाई साहब ये कैपिटल लेकर के आएंगे, तुम्हारे कैश पे या बैंक बैलेंस पे फर्क पड़ेगा। तुम्हारी पहली एडजस्टमेंट बैंक अकाउंट पर। आगे, आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी विच विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। तो क्रेडिटर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट आ गई। इस क्वेश्चन में ना एडजस्टमेंट्स अच्छी हैं, काफी बच्चे अटके होंगे इसके अंदर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1200 टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। पूरी बैलेंस शीट में कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मेरे को तो नहीं दिख रहे। नेक्स्ट कहता है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द पीएनएल अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। ओके, अगेन अ नाइस एडजस्टमेंट। इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है ऊपर, तो विल सी। आगे बोलता बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 व्हिच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2020 बट एंट्री वाज नॉट पास फॉर डिसऑनर। तो यहाँ पे यानी कि बिल्स रिसीवेबल के साथ भी कुछ है गड़बड़, और अगर बिल रिसीवेबल मेरा डिसऑनर हो रहा है तो उस केस में डेटर्स के पास भी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट चली जाती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। तो डेटर्स पे हमने एडजस्टमेंट ऑलरेडी मार्क की हुई है। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ ₹2100 इज पेड बाय ए। तो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस को लेकर भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा चुका हूं, जिसके अंदर हमने केसेस करे थे। बॉर्न बाय द पार्टनर, पेड बाय द पार्टनर, बॉर्न बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म, बॉर्न बाय द फर्म, पेड बाय द पार्टनर एंड बॉर्न बाय द पार्टनर, पेड बाय द फर्म। ये 4 केसेस थे हमारे, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है। तो आओ ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिना एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज कर लेते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग को 50,000 रुपए नई बैलेंस शीट में लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपीज। फिर हम देखते हैं उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और फर्नीचर 30,000। ये साथ साथ लिख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी और फिर हमारे पास फर्नीचर, तो 40,000 एंड ये हमारे पास 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज। नेक्स्ट देख लो स्टॉक। स्टॉक हमें दे रखा है 20,000 का, तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक भी लिख लेते हैं। स्टॉक हमारे पास आ गया 20,000 रुपये का। और आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारी यही चारों चीज़ों पे एडजस्टमेंट नहीं थी। अब लाइबिलिटी साइड पर आ जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स गिवन है। कैपिटल अकाउंट्स तो सीधा सीधा कहाँ लिखने होते हैं हमें, इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय बैलेंस बीडी, और कितनी कितनी थी, 60 60 40। तो 60,000 60,000 एंड 40,000। अगर प्लीज रजिस्टर के पेजेस में भी कर रहे हो ये क्वेश्चंस, तो मेक श्योर करना कि आप वर्टिकली मत करो, 4 4 कॉलम्स आना मुश्किल है। रजिस्टर को हॉरिजॉन्टली टर्न कर लेना और वैसे कर लेना, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने कैपिटल अकाउंट्स के भी बैलेंस पोस्ट कर दिए। टिक मारते हुए चलोगे और एडजस्टमेंट्स पर डॉट मारते हुए चलोगे, पूरा साल कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि हमें पता लग जाएगा हमने सारी चीजों की एंट्रीज कर ली हैं। तो दैट मीन्स हमारा कंप्लीटनेस टेस्ट हो जाएगा कि हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। हाँ, अगर हमारी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होगी दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट हम कोई चीज भूल ना जाए इसके लिए प्लीज अपनी मार्किंग्स करते हुए चलना। देन क्रेडिटर्स पर एडजस्टमेंट है। बिल्स पेबल पर, बिल्स पेबल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 10,000 रुपीज हम सीधा सीधा बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो बैलेंस शीट में हमारे पास इधर आ जाएगा बिल्स पेबल, और ये हमें गिवन है कितना,
₹10,000। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखते हैं। तो एडजस्टमेंट हमें गिवन है, डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। तो सबसे पहले डी भाई साहब की कैपिटल डाल लो यहाँ पर, तो इधर लिख दो बाय कैश ही लिख लो यहाँ पर, क्योंकि ये कैश या बैंक से लाएगा ना। तो अच्छा, कैश भी हमारे क्वेश्चन में नहीं गिवन, बैंक गिवन है, तो यहाँ पर हमें बैंक ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग कैश वर्ड नहीं लिख सकते, प्लीज इंश्योर दिस। तो बाय बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा इधर, इट विल बी 50,000 रुपीज। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें क्या कहता है, तो ये हमारा हो गया, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। प्लीज ये चीज समझना, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स जो हमारे पास 30,000 रुपए के हैं, बोला इसमें से 10,000 का तो डी है, डी को ही देने हैं 10,000, तो हटाओ इसको पहले डी को यहाँ से। डी को बोलो कि भाई अब तुम्हारा पार्टनर बन चुका है, अब हमारे यहाँ से कैपिटल में से हट जा, क्रेडिटर्स में से हट जा तू। तो अब हमारे क्रेडिटर्स कितने के रह गए, 20,000 रुपए। अब डी कहता है कि जब मैं तुम्हारा पार्टनर बन चुका हूं, तो ये जो मेरे 10,000 रुपए उधार हैं, क्या मैं ना लूं? हमने बोला ले ले, बट दो तरीके होते हैं, कैपिटल होता है इंटरनल मैटर फर्म का, और हमारे पास लाइबिलिटी होती है एक्सटर्नल मैटर। तो अब तू एक्सटर्नल मैटर से हमारे पास इंटरनल मैटर पर आ जा। कैसे? क्लास 11 में हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमने डी को बोला कि भैया पहले आप यहाँ पर क्रेडिटर्स में बैठे थे, अब हम आपको यहाँ पर क्रेडिटर से हटा करके कहां पर लेके आ रहे हैं, कैपिटल में लेकर के आ रहे हैं। तो कह रहा है ठीक है, मेरे ये पैसे मेरी कैपिटल में जोड़ दो। तो ये पैसा डी की कैपिटल में जुड़ जाएगा और क्रेडिटर से बाहर आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स जो हमारे पास 30,000 रुपीज के हैं, यहाँ पर हम पहले तो क्रेडिटर्स 20,000 के कर देते हैं। तो क्रेडिटर्स ये हमारे पास इधर हो जाएंगे 20,000 रुपीज के, और ये जो 10,000 रुपए हैं डी की कैपिटल में चले जाएंगे। तो कैपिटल में कोई चीज दिखानी हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने का मतलब होता है किस साइड पर डालो। सर बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड पर डालो, क्रेडिट साइड पर आप जितनी भी चीजें डालोगे वो क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, और बाय क्रेडिटर्स में हम डी की कैपिटल में 10,000। बट अब देखो यहाँ पर एक और गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। अब यहाँ पर ये गलत ट्रीटमेंट है, क्यों गलत ट्रीटमेंट है समझते हैं। बोलता है डी इज एडमिटेड एज पार्टनर, ये वाली लाइन देखो प्लीज, डी इज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। ये नहीं बोल रहा ही इज ब्रिंगिंग 50,000, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000 रुपीज। तो यानी कि इसकी कैपिटल होनी चाहिए 50,000। 10,000 तो उसके हम क्रेडिटर में से ले रहे हैं, बाकी के 40,000 लाएगा ना, ये 50,000 थोड़ी ना लाएगा बाकी के। तो इसको यहाँ पर 40,000 लाने चाहिए, 50 नहीं लाने चाहिए। तो ये आपको कटिंग करके सही करना पड़ेगा, और एक गलत ट्रीटमेंट मैंने आपको जानबूझ कर करके दिखाई ताकि आप लोगों को पता लगे कि गड़बड़ क्या थी। तो यहाँ पर कैश 40,000 रुपए कैश से भाई साहब बैंक बैलेंस से 40,000 ला रहे हैं, और 10,000 इनके हम क्रेडिटर्स में से निकाल लेंगे, तो हमारे पास टोटल 50,000 हो गए। और ये जो बैंक बैलेंस लाए हैं, तो यहाँ पर बैंक का भी बैलेंस लिखो आप लोग। और बैंक बैलेंस कितना था हमारे पास, बैंक बैलेंस था हमारे पास 10,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ था। यहाँ पर डी की कैपिटल आ गई, और डी की कैपिटल हमारे पास कितनी आई, डी की कैपिटल में हमारे पास 40,000 और जुड़ गए, और अभी शायद से प्रीमियम फॉर गुडविल भी आएगा। तो अभी इसको क्लोज मत करना बैंक बैलेंस को, आगे देखते हैं। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं, आगे कहता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट का जो हमारा खर्चा हुआ 1200 रुपए का खर्चा जो था, उसको अगले साल ले जाओ, प्रीपेड एक्सपेंस बना लो। अब सब बच्चों को पता है कि सर प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमारे पास क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमारे एसेट्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 1200 रुपए हम एसेट्स में लिख देंगे। सर हमें ना दूसरा इफेक्ट नहीं समझ आ रहा, हमें इतना पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इसका लेना देना नहीं है, तो डेफिनेटली इसकी जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो कहाँ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ पर स्मार्ट बनो। तो अगर आप लोगों को नहीं पता लग रहा है ये रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाना चाहिए या क्रेडिट साइड जाना चाहिए, तो आप क्या सोचोगे। अगर आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या आपकी कमाई हो रही है या आपका नुकसान हो रहा है, एसेट्स बढ़ने पे हमेशा आपकी कमाई, आपका फायदा होता है। तो ये रीवैल्यूएशन के कहां पर चले जाएंगे, क्रेडिट साइड पर चले जाएंगे। तो यहां पर आप लिख दोगे बाय प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और कितना लिखोगे, 1200 रुपए। इज इट क्लियर, आसान था। और अगर दूसरी तरीके से भी समझो, तो जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तो हमने अगले साल का पहले ही दे दिया, तो दैट मींस हमारे रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, हमारा ये फायदा है। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये भी हो गया हमारा
एक्सपेंसेस डेबिटेड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली एडजस्टमेंट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। कह रहा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो हुआ क्या, बी ना फॉर्म के लिए कुछ सामान लाया होगा, ये मैं एक थोड़ी सी स्टोरी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बी फॉर्म के लिए कुछ सामान लाया होगा और उस सामान में बी का ना अपना पर्सनल सामान भी होगा। सपोज वो बिल बना होगा 10,000 रुपए का, उसके अंदर बी का जो पर्सनल खर्चा था दैट वाज 2000 रुपीज। तो ये बी का खर्चा था और जो 8,000 रुपए बचे ये फर्म का खर्चा था। लेकिन जो हमारा अकाउंटेंट था वो नालायक था, वो ढंग से पढ़ा नहीं था क्लास 11th और 12th में, तो उसने पूरे के पूरे 10,000 कहाँ पे डाल दिए थे, फर्म के एक्सपेंस में डाल दिए थे। तो ये फर्म का एक्सपेंस 10,000 का नहीं था, 2,000 से इसने हमारे एक्सपेंसेस बढ़ा दिए थे। तो ये 2,000 से एक्सपेंसेस जो बड़े थे हम बी से ले लेंगे, हम कहेंगे बी भैया लाओ ये 2,000 रुपए के एक्सपेंसेस दो। तो बी कहता है कैश में नहीं दूंगा कुछ भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स के केस में हमेशा ध्यान रखना कि कैश में डीलिंग बहुत कम होती है, सारा कुछ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होता है। अगर पार्टनर्स को कुछ देना है तो उनकी कैपिटल्स बढ़ा दो, अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो उनकी कैपिटल्स घटा दो। तो यहां पर हम बी की कैपिटल घटा देंगे, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई हमने इसकी कैपिटल घटा दी कितने से, 2,000 रुपए से, और ये सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, अब हम वापस पीएनएल में तो ऐड बैक कर नहीं सकते, तो इसको कहां ऐड बैक करें, इसको हम ऐड बैक कर लेंगे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर हम लोग दिखाएंगे 2,000 रुपए। भाई फर्म की कमाई हो गई 2,000 रुपए, बी ने पैसा 2,000 रुपए फर्म को दे दिया, और कैसे दे दिया, अपनी कैपिटल से। तो इधर वील राइट डाउन बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास 2000 इधर आ जाएगा, और बी की कैपिटल से हम लोग ले रहे हैं पैसा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इधर भी लिखना चाहो तो लिख लेना पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ये 2,000 रुपए हम बी की कैपिटल में डेबिट भी कर देंगे। आप देखते हुए चलना, पता नहीं आप नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट मैं हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट्स डाल रहा हूँ, सारी एडजस्टमेंट दो दो जगह जा रही है हमारे पास। तो हमारे पास थर्ड एंट्री भी हो गई हमारी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, a bill of exchange 4,000 which was previously discounted with the bank। हमने बैंक से जाकर के डिस्काउंट करवा लिया था ये बिल, तो हमने तो वहां पर क्या एंट्री करी होगी, हमने वहां पर एंट्री करी होगी कि भैया हमें बैंक से पैसा मिल गया और हमारे यहाँ से बीआर चला गया। अब ये डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर के केस में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर समझाता हूँ वर्किंग नोट्स में। एक बिल था हमारे पास, हम बैंक के पास गए, ये हमारा बैंक है, ठीक। कितनी अमाउंट थी बिल की, बिल की 4,000 की अमाउंट थी। तो ये बैंक के पास जब हम गए थे तो हम यहाँ पर ना 4,000 रुपए का एक बिल लेकर के गए। तो जब हमने बैंक को 4,000 का बिल दिया तो बैंक ने हमें क्या दिया होगा, बैंक ने हमें पैसा दिया होगा। हमारे पास आ गया बैंक में पैसा, हमारे बैंक अकाउंट में 4,000 रुपए से बैलेंस बढ़ गया, और हमारे पास से क्या चला गया, हमारे पास से एक बीआर चला गया। तो अब क्या हुआ, ये बिल हो गया डिसऑनर, और ये डिसऑनर की एंट्री हम करना भूल गए। देखो यही कह रही है हमारी एडजस्टमेंट, a bill of exchange 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March but entry was not passed for dishonor। ये डिसऑनर की एंट्री करी नहीं, भूल गए करना एंट्री, तो अब डिसऑनर की एंट्री कर दो ना, क्या हो गया, एंट्री तो हम कर सकते हैं आराम से। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस से अपना डेटर बना लूंगा, ये जो 4,000 का जिससे बिल लिया हुआ था, सिंस डिसऑनर हो गया तो बिल की तो वैल्यू रही नहीं, बिल तो फाड़ के फेंक दिया। अब इसका क्या करूं, वापस से डेटर बना लूंगा, मैं कहूंगा भैया अब तुमने मेरे को 4,000 रुपए वापस से देने हैं। तो डेटर्स में एक तो मैं 4,000 रुपए इंक्रीज कर दूंगा, और ये पैसा मेरे को बैंक को लौटाना पड़ेगा, तो दैट मीन्स मेरे बैंक अकाउंट से 4,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो डेटर्स में 4,000 बढ़ जाएंगे और मेरे बैंक अकाउंट में 4,000 कम हो जाएंगे। फिर एक बच्चा पूछता है कि सर इसका इफेक्ट आप और कहीं नहीं डालोगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाना चाहिए क्या ये। बेटा ये ना एसेट्स या लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन नहीं हो रहा, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट अलग थी, ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं थी। तो बैंक में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेस कर देते हैं, ये हमने प्लस किया था, ये लेस कर देंगे क्या, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, तो 4,000 रुपए हम लोग माइनस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो डेटर्स थे हमारे, तो पहले डेटर्स देखते हैं डेटर्स थे कितने, डेटर्स के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है प्रोविजन की, तो डेटर्स देख लेते हैं। डेटर्स हमारे पास है यहाँ पर 30,000 रुपीज़ के, तो डेटर्स यहाँ पर हम इनर कॉलम में लिख देंगे 30,000 रुपीज़। फिर इसके अंदर हम अपना डेटर बढ़ा देंगे, तो जो हमारा बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ था उससे हम अपने डेटर को बढ़ा देंगे, ये हम यहाँ पर बढ़ा देंगे 4,000 रुपीज़।
2200। तो ये हम ऐड कर देंगे। अब हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। तो लेट्स सी, हमने ये वाली एडजस्टमेंट भी अपनी कर ली। आई होप हमने अपनी ये कर ली बिल्स रिसीवेबल वाली। और कौन सी कर ली हमने? क्रेडिटर्स वाली अभी हमने करी है या नहीं करी है? क्रेडिटर्स वाली भी कर ली हमने। तो जो जो होती जा रही है उनको टिक करते जाओ। आगे देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। 5% का प्रोविजन बना लो अगेंस्ट डेटर्स। तो अब हमारे पास डेटर्स हैं कितने, पहले तो ये समझो यहाँ पर। तो हमारे पास 30,000 के ओरिजिनली थे, 4,000 रुपए के और बढ़ गए। तो 34,000 पे हमें 5% का प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन जो हमारा बनेगा, प्रोविजन दैट विल बी 34,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? 34 इंटू 5, ये हमारा 170 हो जाता है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारे पास 1700 रुपये बन जाएगा। तो 1700 का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन के आप दो ट्रीटमेंट कर सकते हो, या तो आप इसको लाइबिलिटी साइड दिखा दो या एसेट्स में से माइनस कर दो। तो प्रोविजन फॉर डीडी, डाउटफुल डेट्स, आप लोग कामचोरी मत करना मेरी तरह, और समझदार बनना और इसकी पूरी पूरी एंट्री करना। तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 34,000 माइनस 5%, 32,300। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 32,300। दूसरा इफेक्ट, प्रोविजन आप डालोगे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, और ये हमारे पास आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,700। ठीक, हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ ₹2100 इज पेड बाय ए। यहाँ पर ये नहीं बताया कि ए की ड्यूटी थी, सिंपली बोला है कि रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस किसको बिलोंग करते हैं? सर फर्म को बिलोंग करते हैं। अगर फर्म को बिलोंग करते हैं तो ए ने क्यों पे करे? क्योंकि उस टाइम फर्म के पास कैश होगा नहीं, ए ने अपनी पर्सनल पॉकेट से दे दिए होंगे। तो अब हम ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस बुक करेंगे और ए को ये पैसा रीइंबर्स कर देंगे। तो जब हम ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस बुक करेंगे तो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस तो इधर आएंगे। तो इधर लिख लो टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। कितने का खर्चा हुआ हमारा? ये हमारा खर्चा हुआ यहाँ पर 2100 रुपए का, 2100 रुपीज का खर्चा हो गया यहाँ पर। अब ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा ए को। तो बेसिकली यहाँ पर अब ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस ना लिख करके क्या लिख दोगे? सॉरी, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस ना लिख करके क्या लिख दोगे यहाँ पर? टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हम कैश में दे रहे होते तो टू कैश लिख देते, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, या तो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस लिख के ब्रैकेट में लिख दो एज कैपिटल अकाउंट, नहीं तो एज कैपिटल अकाउंट लिख करके ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहाँ पर रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। भाई एग्जामिनर को क्यों मौका दें कि उसको पता ना लगे, तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देंगे। अब हमारे पास रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस ए को मिलेंगे तो ए की कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर भी चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्सपेंसेस। तो ए भाई साहब ने दिए थे 2100 रुपए, ए की कैपिटल में हमने 2100 रुपए बढ़ा दिए। अब देखते हैं और क्या है। चलो जी, फाइनली खत्म। गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग बच गए, हमारे लिए आसान हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड पे मेरे को 3200 दिख रहा है, डेबिट साइड पे मेरे को ज्यादा अमाउंट दिख रही है। सो दैट मीन्स इस बार हमारा रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। तो जो भी डेबिट साइड की अमाउंट है हम लोग वो लिख देंगे। ये डेबिट साइड की अमाउंट आ रही है 3800। क्रेडिट साइड पर भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3800, और हमारा रीवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। सो विल राइट डाउन बाय रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। और ये रीवैल्यूएशन लॉस किस किस में बटेगा? ये तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, और यहां पर हमारे पास सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पर अमाउंट्स कितनी कितनी लिखें? तो रीवैल्यूएशन लॉस सबसे पहले देख लो कितना आ रहा है, 600 रुपए का आ रहा है, और 600 रुपए को हमें ओल्ड रेशो में बांटना है, विच इज 3:2:1। तो बेसिकली 300 200 100 आ जाएगा, 300 200, और ये कौन सा सॉफ्टवेयर खुल गया हमारा? तो ये हमारे पास 300 200 और 100 रुपए आ जाएगा। ये कैसे कैसे निकाला हमने? ये हमने निकाला 600 को हमने मल्टीप्लाई करा 3/6 से, फिर जो हमारा लॉस आ रहा था 600 हमने उसको मल्टीप्लाई करा 2/6 से, और 600 को हमने मल्टीप्लाई करा 1/6 से। सो ये हमारे पास इधर 600 रुपीज। अब यही पार्टनर्स के आप लोग डेबिट साइड डाल दोगे, क्योंकि लॉस है। अगर प्रॉफिट था जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आया था तो हमने क्रेडिट साइड डाला था, ये लॉस हमारे पास डेबिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इधर मैं लिख रहा हूँ लॉस। तो लॉस कितना कितना बढ़ जाएगा? 300
200 और 100 रुपए। डी को कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक। अब हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट की भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट पे हमेशा या 99% केसेस में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं यहाँ कितना है। ये आ रहा है 62,100, इधर आ रहा है 60,000, फिर हमारे पास आ रहा है 40,000 एंड देन वी हैव 50,000 रुपीज। फिर हम लोग डेबिट साइड पर आ जाते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस सी डी, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो कितना कितना आता है, लेट सी। ये हमारे पास टोटल होना चाहिए 62,100 का यहाँ पर। बी के केस में 60,000, सी के केस में 40,000 और डी के केस में 50,000 रुपये। तो बैलेंसेस लिख लेते हैं कितने कितने आएंगे। 62,100 में से अगर 300 चले जाएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 61,800। फिर हमारे पास 60,000 में से 2,200 रुपये निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 57,800। ये मैं सब मेंटली कर रहा हूँ, प्लीज चेक कर लेना, गलत हूँ तो मैं बता देना कहीं। ये हमारे पास आ जाएगा 39,900 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 50,000 रुपीज। अब इन्हीं बैलेंसेस को क्या करोगे आप, इन्हीं बैलेंसेस को बैलेंस शीट में डाल दोगे। तो चलो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये जो कैपिटल अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी डी, जब मैंने ऊपर कैपिटल अकाउंट्स लिख दिया ना तो नीचे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो इनर कॉलम में हम लोग देखते हैं कितनी कितनी अमाउंट्स आ रही हैं। 61,800 ये है हमारा फाइनली, ये वाली अमाउंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। सो ये अमाउंट्स लिखनी है 61,800, 57,800, 61,800, 57,800, देन वी हैव 39,900 और फिर हमारे पास है 50,000 रुपये। अब इन चारों का टोटल कर लो, तो 61,800 प्लस 57,800 प्लस 39,900 प्लस 50,000, ये आती है हमारे पास 2,09,500 रुपीज। क्या हमारे और कोई टोटल्स रह गए हैं? ये हमारा यहाँ पर बैंक अकाउंट का टोटल रह गया, तो ये कर लो। 50 में से 4 गए, ये हमारे पास बचता है 46,000। बस हमारी सारी चीजें हो गई, अब हमें टोटलिंग करनी है और हमें यहाँ पर अपना आंसर निकालना है, जिससे हमें खुशी होगी अगर हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती है। तो मैं सबसे पहले क्रेडिट साइड करता हूँ। क्रेडिट साइड हमारे पास आ रही है, करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। 239,500। अगर मेरी एसेट्स वाली साइड भी इतनी आ गई तो मजा आ जाएगा। तो 50, 40, 90, 90, 30, एक 20, एक 20 और 20, एक 40, एक 40 और 46, ये हमारे पास हो जाएगा 186, 186 प्लस 1200, 187 प्लस 32, 300, 219, 500। हमने कुछ यहाँ पर 20,000 रुपए की देखिए, देखते हैं क्या चीज नहीं डाली। जो चीज हमसे मिस हुई है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये बिल रिसीवेबल, 20,000 रुपए के बिल रिसीवेबल नहीं डाले। तो देखो 20,000 का डिफरेंस आ रहा था, हमने फट से अपनी गलती पकड़ ली। तो यहाँ पर ये बिल्स रिसीवेबल डाल दो। प्लीज ध्यान रखना सारी चीजों की पोस्टिंग हो जाए। यहाँ पर मुझसे भी स्किप हो गया था, तो हो सकता है किसी से भी हो सकता है, ये प्रैक्टिस से आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग, उतना आप लोगों को यहाँ पर एक्यूरेसी आएगी, कंप्लीटनेस आएगी। तो ये हमारा टोटल यहाँ पर आ जाता है 239,500। सो फाइनली हमारा आंसर मैच हो जाता है, और इस बार खुशी थोड़ी सी कम हुई है मेरे को, क्योंकि हम एक जगह अटक गए थे, हमारा 20,000 का डिफरेंस आ रहा था, बट हमने बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। अभी आगे और क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी हैं, फिर हम लोग रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी बांटेंगे, ऐसे भी कई क्वेश्चंस हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। We are going to start with our live classes soon. So thank you so much for watching. Stay connected. Bye bye. Take care.